एशियानेट के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूँ वर्षा बघेल, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और स्पिरिचुअल काउंसलर। आइए देखते हैं कैसे रहने वाली है हमारे आने वाले सप्ताह की एनर्जीज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं टैरो कार्ड्स हमें और क्या संदेश लेकर आई हैं एंजल्स हमारे लिए। ये सभी जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। एरीज यानी मेष राशि, जिनका जन्म मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच हुआ है, यह सप्ताह मित्रों के साथ उत्सव, पार्टी और खुशियां लेकर आ रहा है। टीम वर्क से सफलता मिलेगी, भावनात्मक रूप से संतुलित रहेंगे, किंतु साथी की आवश्यकता महसूस होगी। हालांकि किसी विशेष का साथ, सहयोग और अपनापन मिलने की प्रबल संभावना है, किंतु भावनात्मक रूप से ना जुड़े। एंजल कहते हैं आपके सामने एक नया अवसर आने वाला है जो कि विकास देगा। डरे नहीं, आगे बढ़े। ब्रह्मांड आपके लिए नए द्वार खोल रहा है। सही समय पर सही निर्णय आपकी किस्मत बदल सकता है। टॉरस यानी वृषभ राशि, जिनका जन्म अप्रैल 20 से मई 20 के बीच हुआ है, इस सप्ताह आपको अपनी बुरी आदतों, डर या किसी नकारात्मक बंधन को पहचानने की जरूरत है। कोई लत, रिश्ता या सोच आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जागरूक बने और स्वयं को मुक्त करने के उपाय ढूंढें। इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मसंयम से ही समाधान संभव है। अपना और अवश्य क्लीन करें। एंजल कहते हैं सब कुछ आप पर ही निर्भर है। आप में परिस्थितियां बदलने की शक्ति है। जिम्मेदारी लें और आत्मविश्वास से निर्णय करें। आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आपका चुनाव ही आपका भविष्य बनाएगा। जेमिनी यानी मिथुन राशि, जिनका जन्म मई 21 से जून 20 के बीच हुआ है, इस सप्ताह आप कुछ ऊब महसूस कर सकते हैं। जो मिल रहा है और प्राप्त है उससे आप संतुष्ट नहीं दिखते। कुछ अच्छे अवसर आ रहे हैं लेकिन आप स्वीकार करते नजर नहीं आते। आपको खुले दिल से वर्तमान को स्वीकार करना होगा और कृतज्ञ होना होगा, तभी आप भावनात्मक स्पष्टता और संतुष्टि में आएंगे। एंजल कहते हैं वर्तमान में जिस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ रहे हैं वह सकारात्मक है। आगे बढ़ने से संकोच ना करें। यह समय अनुकूल है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और मार्ग प्रशस्त हो रहा है। कैंसर यानी कर्क राशि, जिनका जन्म जून 21 से जुलाई 22 के बीच हुआ है, इस सप्ताह आपको अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर नई जानकारियां स्वीकार करनी होंगी। किसी युवा व्यक्ति द्वारा कोई विचार या जानकारी सामने आएगी। ध्यान से सुने, यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। सत्यता और धैर्य से योजनाएं बनाएं। मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। एंजल कहते हैं विश्वास और धैर्य रखें। प्रतीक्षारत कार्य जल्द पूर्ण होंगे। आपका समय बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। निकट भविष्य में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। लियो यानी सिंह राशि, जिनका जन्म जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच हुआ है, इस सप्ताह पुराने मित्र, प्रेमी या पारिवारिक संबंध सामने आ सकते हैं। किसी पुराने रिश्ते या कार्य क्षेत्र में संपर्क करने से सुधार आ सकता है। उपहार मिलने की प्रबल संभावना है। अपने से बड़ों का सम्मान आपको लाभ दिलवा सकता है। यूनिवर्स द्वारा आपकी हीलिंग हो रही है। तन और मन को हल्का महसूस करेंगे। एंजल कहते हैं यह नए रास्ते और तरीके चुनने का समय है। बदलाव आपके लिए शुभ होगा। साहस के साथ नई दिशा अपनाएं और आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, जिनका जन्म अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच हुआ है, यह सप्ताह भावनात्मक चुनौती दे सकता है। दिल को ठेस लग सकती है या कोई सच सामने आ सकता है। यह दर्द आपको मजबूत बनाने आया है। स्वयं से और दूसरे रिश्तों में ईमानदार रहे। व्यक्तिगत जीवन और कार्य क्षेत्र को अलग अलग रखें। मन शांत रखने का प्रयास और स्वयं की हीलिंग करें। एंजल कहते हैं आपको सलाह दी जाती है कुछ भी मन में ना दबाएं। अपनी बात साफ शब्दों में रखें। स्पष्ट संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी, साथ ही रिश्तों और परिस्थितियों में सुधार होगा। लिब्रा यानी तुला राशि, जिनका जन्म सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच हुआ है, इस सप्ताह किसी कठिन दौर का अंत हो सकता है। पुरानी स्थिति भले तकलीफ दे रही हो, किंतु बदलाव की प्रबल संभावना है। यदि जिम्मेदारियों को बोझ समझेंगे तो कार्य पूर्ण होने में देर हो सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ प्रोजेक्ट पूर्ण होते नजर आते हैं। संयमित और संतुलित रहना चाहते हैं तो स्वयं के लिए अवश्य समय निकालें। एंजल कहते हैं आपको एंजल्स द्वारा आश्वस्त किया जाता है कि हालात सुधरेंगे। अभी अस्थायी कष्ट है, जल्द ही राहत मिलेगी। विश्वास रखें, ब्रह्मांड आपके लिए समाधान लेकर आ रहा है। स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि, जिनका जन्म अक्टूबर 23 से नवंबर 21 के बीच हुआ है, यह सप्ताह अपनी सफलता और उज्जवल भविष्य का जश्न मनाने का है। आपका आत्मविश्वास और रचनात्मकता चरम पर होंगे। आपको अपने व्यक्तित्व में सहजता और संतुलन लाने का सुझाव दिया जा रहा है। आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर होगा और मनोकामना पूरी होने के संकेत हैं।
एंजल कहते हैं यदि शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से पीड़ित हैं तो सुधार आ रहा है। नई ऊर्जा, शक्ति और उपचार को स्वीकार करें। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, जिनका जन्म नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच हुआ है, इस सप्ताह अपनी आंतरिक आवाज और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। भविष्य की घटना आपको पहले से समझ आने लगेगी। अचानक कोई गुप्त जानकारी सामने आने से व्यथित हो सकते हैं। ध्यान साधना और आत्मचिंतन से सही मार्ग मिलेगा। अधिक समय मौन अपनाएं। हीलिंग, ज्योतिष या ऑकल्ट का सही समय है। एंजल कहते हैं जो भी अब बोझ लग रहा है उसे छोड़ दें। पुरानी पीड़ा, डर या टॉक्सिक रिश्ते को मुक्त करें। पुराना जाने से ही नया आएगा। समर्पण करें और हल्का महसूस करें। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, जिनका जन्म दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच हुआ है, इस सप्ताह नया काम, नए अवसर आएंगे। यह जोखिम लेने का समय है। बिना डरे प्रयास करें। प्रतीक्षारत यात्रा का अवसर सामने आ सकता है। ब्रह्मांड के संकेतों को समझें और अपने शुभ चिंतकों की सलाह मानकर कदम आगे बढ़ाएं। यह समय भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बनेगा। एंजल कहते हैं आपको संकेत दिया जा रहा है कि मददगार लोग आपके आसपास हैं। अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही व्यक्ति सही समय पर आपकी सहायता करेगा। सहयोग और मार्गदर्शन स्वीकार करें। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, जिनका जन्म जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच हुआ है, इस सप्ताह जल्दी और सक्रियता से फैसले लेने का प्रेशर रह सकता है। अचानक निर्णय लेना तनाव दे सकता है, पर संयमित रहें। स्पष्ट लक्ष्य और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। जल्दबाजी और अनियमितता नुकसान पहुंचा सकती है। पुराने यकीनों के आधार पर किसी से कोई वादा ना करें। एंजल कहते हैं आपकी सकारात्मक सोच ही आपकी वास्तविकता बनाएगी। नकारात्मकता से दूर रहें। आशावादिता ही हर कठिनाई आसानी बनाएगा और मनचाहा परिणाम देगा। पाइसेस यानी मीन राशि, जिनका जन्म फरवरी 19 से मार्च 20 के बीच हुआ है, इस सप्ताह विवाद या मानसिक तनाव हो सकता है। विजेता भले आप हों, किंतु मन अशांत रह सकता है। विशेष रूप से बहनों के साथ समझदारी दिखाएं और बहस या आपसी टकराव टालें। किसी बड़े फायदे के लिए पीछे हटना पड़ सकता है। अपनी वाणी को संयमित रखें। एंजल कहते हैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। जो रास्ता चुन रहे हैं वह सही है या नहीं, इस पर दोबारा सोचें। बिना जल्दबाजी के सभी पहलुओं को देखें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और स्वयं के प्रति संकल्पित रहें।